आज मन व्यथित है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम लोग तो रोज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक परिवार, एक पिता जिन्होंने अपनी जिंदगी में खूब पैसा कमाया, उनकी मौत हो गई। उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे आतुर हैं। क्या वो परिवार प्रगति कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पिताजी जो कमा के गए थे वो भी खत्म कर देगा परिवार, चारों बच्चे उसको भी उजाड़ देंगे। लेकिन एक परिवार जिसमें चारों भाई मिलके परिवार में एक साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं, वो परिवार तरक्की करता है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें देश को तरक्की देनी है, विकास देना है, अगर हमें दुनिया में नंबर 1 देश बनना है, तो 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को एक टीम की तरह रहना पड़ेगा। आज हमारे देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटेंगे हम अगर हम आपस में लड़ते रहे तो? आज सुनने में आता है देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे बिजली के पावर कट लगते हैं। कहीं 7 घंटे का पता चलता है, उस राज्य में 7-7 घंटे के पावर कट, इस राज्य में 8-8 घंटे के पावर कट, कई कई घंटे बिजली नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा अमीर देश है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा विकसित देश है जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती? जब तक हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगेंगे, हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कहने को बड़े बड़े भाषण दिए जा सकते हैं, जब तक हमारे देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी, इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी? किसान कैसे बुआई करेगा? 4.25 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। यानी कि हमारे देश में इतने पावर प्लांट हैं कि वो सारे अगर 100% क्षमता पे काम करें तो 4.25 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं। और हमारे देश की बिजली की डिमांड कितनी है? पीक डिमांड, यानी कि सबसे ज्यादा डिमांड। जैसे दोपहर के टाइम में सारे लोग एसी चला लेते हैं तो सबसे ज्यादा बिजली, उसको पीक डिमांड कहते हैं। पीक डिमांड हमारे देश की केवल 2 लाख मेगावाट है। मैंने दिल्ली में मुफ्त बिजली देनी चालू की।
200 यूनिट तक लोगों के बिजली के बिल हमने माफ कर दिए। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। पंजाब में जब सरकार बनी, पंजाब के अंदर भी हम लोगों ने लोगों को बिजली मुफ्त देनी चालू कर दी कि अगर आपका 200 यूनिट तक का बिजली का बिल आता है तो आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने मेरी बहुत निंदा की, कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। आज मैं देश के सामने दो विकल्प रख रहा हूं। पहला विकल्प, अगर हमें पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा।